नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लुसेंट जीके के टॉप 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 11 है। अगर आपने इससे के पहले सेट कवर नहीं किए होंगे तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू कर दें। रक्तचाप यानी दाब किसमें उच्च होता है? रक्तदाब किसमें जो है उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है। अगला है चक्रवात किस कारण से आते हैं? चक्रवात जो है किस कारण से आते हैं? तो निम्न दाब के कारण से आते हैं। निम्न दाब। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? भारत में प्रथम रेल जो है किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? तो अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। इसके विजेता कौन है? तो अकबर है, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। इनके विजेता कौन है? तो बाबर है। द्वितीय युद्ध पानीपत का 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य। अकबर इसके विजेता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अब्दाली और मराठा के बीच हुई। इनके विजेता जो है अब्दाली है, याद रखिएगा। कब हुआ था और किनके मध्य और विजेता कौन थे? अगला देखते हैं, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर की किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर जो है कर्नाटक राज्य का एक शहर है। कर्नाटक राज्य का एक शहर है विजयनगर जो है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा। तड़ित यानी लाइटनिंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित जो है उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज नामक रोग जो है विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 मिलीमीटर। 120/80 मिलीमीटर। शहद में मुख्यतः होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात तो जैम्बेजी नदी अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। अफ्रीका में स्थित है। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? हीरे की चमक का मुख्य कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासक ने जारी किए हैं? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए हैं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के शासक ने जारी किए हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सिख गुरु किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है? गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है।
रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी। टाइबर नदी। रोम जो है इटली की राजधानी, याद रखना, इटली की राजधानी रोम है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक को कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। गंग वंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। हाथी गुम्फा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनाया था? तो उड़ीसा राज्य में है। हाथी गुम्फा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? तो उड़ीसा राज्य में। गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो बेलगावी यानी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? तो पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। जलालुद्दीन अकबर। आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? लोहे का निष्कर्षण जो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम
की संकल्पना किसने दी थी? आर्थर जॉर्ज टेंसले ने। आर्थर जॉर्ज टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी। अगला है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु पूरा करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। याद रखना, उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ दिलाते हैं। अगला है ध्वनि को किस में मापी जाती है? आप सभी को ज्ञात होगा, डेसिबल में मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।